ऑर्केस्ट्रा संचालक ने 24 दिन के बच्चे को बेचा था। यूपी के कानपुर की रहने वाली डांसर सीमा के आरोप पर पुलिस ने केस दर्ज किया और 48 घंटे में बच्चे को बरामद भी कर लिया था। सीमा जनता बाजार में किशोर के पास रहती थी, उसके ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में डांस करती थी। इसी दौरान वो प्रेग्नेंट हो गई। किशोर का भाई प्राइवेट क्लिनिक चलाता था, इसलिए सीमा का चेकअप किशोर अपने भाई के पास ही कराता था। डिलीवरी हुई तो किशोर ने सीमा के 24 दिन के बच्चे को बेच दिया। पुलिस की पूछताछ में किशोर ने बताया कि वह कर्जदार हो गया था, बच्चे को बेचकर कर्ज के से बाहर निकलना चाहता था। लेकिन सच्चाई यही है कि ये बड़ा रैकेट है। कम उम्र की लड़कियों को गर्भवती बनाकर उनके बच्चे को पैदा करवाकर उसको बेचने का। ऑर्केस्ट्रा और हॉस्पिटल के जरिए चल रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बड़ा रैकेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बॉयफ्रेंड बनकर प्रेग्नेंट करते 5 लाख तक में बच्चे का सौदा और डॉक्टर बोला हॉस्पिटल कस्टमर सब सेट है। अब आइए पूरा मामला के बारे में विस्तार से जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। सर, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, जो अनमैरिड लड़कियां हैं, कम उम्र की लड़कियां हैं, उनको पहले ऑर्केस्ट्रा में काम दिलाने के नाम पर फंसा जाता है और फिर वहाँ पर उनको प्रेम जाल में फंसाया जाता है। जो लड़का उनको फांस कर लाता है, प्रेम जाल में पहले फंसाता है और कम सी लड़कियाँ, कम उम्र की लड़कियाँ, नाबालिग लड़कियाँ, अनुभव तो रहता नहीं है, वो प्रेम के जाल में फंस जाती हैं। और जो प्रेमी अपने जाल में फंसाता है तो प्रेमिका को लेकर चला जाता है ऑर्केस्ट्रा में और ऑर्केस्ट्रा में ले जाकर उसको बेच देता है और वहीं पर वो रहता भी है, उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाता है। और जब वो गर्भवती हो जाती है तो उसको अस्पताल में ले जाकर बेच देता है, बच्चे को। अस्पताल में जब जाएगी लड़की, वो अविवाहित है तो बच्चा कैसे पैदा करेगी या करेगी तो उसको पालेगी कैसे? लोकलाज का भी तो डर है। तो लड़कियां अपने बच्चे को सौंप देती हैं अस्पताल को और अस्पताल वाला ऐसे लोगों को भेज देता है, लड़का लड़की जिनको ज़रूरत है। तो कैसे प्रेम जाल में फांसकर ऑर्केस्ट्रा में काम दिलाने के नाम पर और फिर उनके नाबालिग लड़कियों को गर्भवती करके उनके बच्चे को बेचने का रैकेट चल रहा है, ये बड़ा खुलासा हुआ है ना। और ये भी कहा जा रहा है कि लड़कियां जो कम उम्र की होती हैं उनको जवान बनाने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है। यानी 15 साल की लड़की 20 साल की देखने में लगती है, उसका वजन बढ़ जाता है, वो जवान लगती है, हालांकि होती है वो नाबालिग, लेकिन वो इंजेक्शन का कमाल होता है। और सिवान के मशहूर नवीन मैटरनिटी एंड चाइल्ड्स केयर के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन पर ये आरोप लगा है रैकेट चलाने का। और ये आरोप सिटी पोस्ट नहीं लगा रहा है, एक हिंदी दैनिक अखबार के रिपोर्टर ने स्टिंग ऑपरेशन किया है और उसने कहा है कि किस तरह से अस्पताल लड़कियों के, अविवाहित लड़कियों के बच्चे पैदा करवा के बेचता है, ये रैकेट चलता है। जी सर, तो ये जो पूरा रैकेट है इसका खुलासा कैसे हुआ? देखिए, मैंने कहा कि एक प्रतिष्ठित हिंदी अखबार ने इस रैकेट का खुलासा स्टिंग ऑपरेशन के जरिए किया है और उसके अनुसार इस क्लिनिक में बड़ा खेल चल रहा है। अविवाहित लड़कियों को मां बनाकर उनके बच्चों को बेचने का कारोबार चल रहा है। पहले कम उम्र की लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया जाता है दलालों द्वारा, उन्हें ऑर्केस्ट्रा में बेच दिया जाता है, फिर ऑर्केस्ट्रा में उनके साथ उनको इंजेक्शन देकर के उनको जवान किया जाता है। उसके बाद उनके साथ शारीरिक संबंध बनाकर लड़कियों को गर्भवती कर दिया जाता है और फिर हॉस्पिटल में ले जाकर अल्ट्रासाउंड करके बच्चे का जेंडर पता किया जाता है। अस्पताल बच्चा पैदा करने के लिए लाया जाता है और बच्चियाँ अविवाहित होने की वजह से बच्चे को जन्म देकर चुपचाप चली जाती हैं। फिर उन बच्चों का सौदा होता है। लड़का निकला तो मुंह मांगी रकम मिल जाती है, लड़की भी हुई तो अच्छी खासी कमाई हो जाती है, क्योंकि उन लड़कियों को पालकर फिर उसको सेक्स रैकेट में डालते हैं लोग। तो ये जो खुलासा हुआ है हिला देने वाला है। मतलब अविवाहित लड़कियों के बच्चों का खरीद फरोख्त का रैकेट है। बिल्कुल, एजेंट कम उम्र की लड़कियों को लाते हैं ऑर्केस्ट्रा में, ठीक है। उसके बाद हार्मोनल इंजेक्शन देकर उन्हें समय से पहले जवान बनाते हैं, ब्रेन वॉश करके कम उम्र में ही लड़कियों को मां बना देते हैं, फिर अस्पताल से सिटिंग कर बच्चों का सौदा करते हैं। ऑर्केस्ट्रा की आड़ में एजेंट बिक्री, एक बिकी है एजेंट नाम का, अखबार का दावा है कि बिकी के यहाँ नाबालिग लड़कियों को प्रेग्नेंट करके उनके बच्चों की खरीद बिक्री का धंधा चल रहा है। इसमें एजेंट से लेकर हॉस्पिटल तक शामिल हैं। उम्र कम है तो 5 लाख तक दलालों को मिल जाता है। दलाल ज़्यादातर ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली लड़कियों को फांसते हैं। अखबार के स्टिंग ऑपरेशन के अनुसार दलाल सिवान के मशहूर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन के साथ मिलकर अनमैरिड लड़कियों के बच्चों की बिक्री का रैकेट चला रहा है।
तो डांसर्स को बच्चा नहीं चाहिए, इसलिए डिलीवरी कर बच्चों को हॉस्पिटल से ही बेच देती हैं। तो रिपोर्टर ने इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश कैसे किया? देखिए, एक लड़की महिला रिपोर्टर दलाल बनकर लड़कियों की वो ऑर्केस्ट्रा में पहले शामिल हुई, और ऑर्केस्ट्रा में जब वो गई तो उसको पता चला कि किस तरह से कम उम्र की लड़कियों को यहाँ लाया जाता है, किस तरह से उनको इंजेक्शन देकर जवान किया जाता है और फिर उन्हें गर्भवती करके उनके बच्चे को बेचा जाता है। तो महिला रिपोर्टर्स ने बड़ी चालाकी के साथ बच्चा बेचने की पूरी डील की। वह लड़की को देखकर विश्वास में आ गया दलाल, उसने डॉक्टर को कॉल किया उसके ठीक सामने और डील भी फाइनल करा दी। जैसा कि रिपोर्टर बात कर रही है कि हमारे पास एक अनमैरिड डांसर है लेकिन 7 महीने की प्रेग्नेंट है, तो डॉक्टर कहता है, डॉक्टर नवीन, हो जाएगा, बच्चे को एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो रिपोर्टर पूछता है कि कितने पैसे मिल जाएंगे। डॉक्टर नवीन कहता है कि हमारा हॉस्पिटल सिवान में है। रिपोर्टर कहता है कि आपका क्या नाम है? डॉक्टर नवीन नाम छोड़िए ना, बोलता है, डॉक्टर बोलता है नवीन कि नाम छोड़िए ना, आप तो काम बताइए, सब हो जाएगा। रिपोर्टर कहता है कितना खर्च आएगा? डॉक्टर नवीन कहता है कि 15 से 20 हज़ार रुपये तो डिलीवरी में लग जाएगा, जो लागत होगी, ठीक है ना। रिपोर्टर कहता है कि आप बताइए ना कितना तक मिल जाएगा, उस हिसाब से लड़की को तैयार कर लिया जाएगा। तो डॉक्टर नवीन बोलता है कि आप अगले से 50 हज़ार रुपया ले लीजिए लड़की से, और बाकी अपनी कमाई हो जाएगी। रिपोर्टर, लड़की हरियाणा की है। रिपोर्टर कहता है कि लड़की तो हरियाणा की है, बहुत सुंदर है, बेटा भी सुंदर पैदा करेगी, इसलिए रेट सही लगाइए। डॉक्टर नवीन कहता है हो जाएगा, यहाँ से सारी सुविधाएं हो जाएंगी, जेंडर का पता लगाकर सेट कर लिया जाएगा। रिपोर्टर कहता है कि एवरेज प्राइस तो बता दीजिए डॉक्टर साहब, जिससे हम निश्चिंत रहें। तो डॉक्टर कहता है कि आपको सेल करना है तो करा दीजिए, आ जाएगा, जैसा चाहिएगा वैसा ही हो जाएगा। मतलब किसी भी कीमत पर वो डील नहीं छोड़ना चाहता है। जी, मतलब जो दलाल से रिपोर्टर को, मतलब जो भी रिपोर्टर थे उन्होंने दलाल से पूरी अच्छी तरीके से जानकारी ली, और डॉक्टर ने दलाल ने रिपोर्टर को आश्वासन क्या दिया, ये सवाल है। तो डॉक्टर के पास हमेशा खरीदार रहते हैं, वो कहता है दलाल, वह महिला को भी वही भर्ती करते हैं, डिलीवरी के बाद बच्चों को अस्पताल से ही बेच देते हैं। दलाल बता रहा है रिपोर्टर को। दलाल विकी खुद डॉक्टर को कॉल करता है और डील का दावा करता है, और आशा के जरिए डॉक्टर नवीन बच्चों की खरीद बिक्री करते हैं। जी। विकी ने तो दावा किया है कि वह अब तक कई बच्चों को सेल कर चुके हैं, मतलब कई बच्चों जो अविवाहित महिलाएं हैं उनके बच्चों को सेल कर चुके हैं। डॉक्टर नवीन ही विकी के जरिए बच्चों की खरीद बिक्री का पूरा नेटवर्क चलाता है। इस नेटवर्क से ऑर्केस्ट्रा संचालक दोहरी कमाई कर रहे हैं। यह भी पता चला कि डॉक्टर बच्चों को 20 से 40 हज़ार रुपये में खरीदता है और इसे 5 लाख से 10 लाख रुपए में बेच देता है। सर, तो लड़कियों को ऑर्केस्ट्रा में कौन लाता है? देखिए, ऑर्केस्ट्रा में मैंने बताया ना कि पहले प्रेम के जाल में लड़कियों को फांसा जाता है और उनको ऑर्केस्ट्रा में लाकर बेच दिया जाता है। मतलब उनका बॉयफ्रेंड है उनको? बिल्कुल बॉयफ्रेंड साथ में रहता भी है, और लड़की से का भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करके उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाता है। अगर लड़की की उम्र कम है तो उसको जवान बनाने के लिए इंजेक्शन भी दिया जाता है। तो ऑर्केस्ट्रा की डबल कमाई हो गई ना। एक तो ऑर्केस्ट्रा वाला नचा कर पैसा कमाता है लड़कियों को, उनसे देह व्यापार करके कमाता है, और फिर लड़की के पैदा होने वाले बच्चे को बेचकर मोटी रकम कमाता है। तो इस दौरान लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अब प्रेमी के साथ सोएंगी तो होंगी, और इसके बाद बच्चा लड़कियों के लिए बड़ा बोझ बन जाता है। अब भाई डांसर है, कम उम्र की लड़की है, रोजी रोटी की मजबूरी में वो कर रही है काम, लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाए किसी अविवाहित लड़की को तो क्या करेगी? तो खुद चाहती है कि पीछा छूट जाए। इसका फ़ायदा उठाते हैं वो ऑर्केस्ट्रा वाले और दलाल, और वो इसी डॉक्टर की मदद से बच्चा पैदा करा के उसके बच्चे को बेच देते हैं। तो इंजेक्शन देकर छोटी लड़कियों को जवान बनाए जाने का, उनको गर्भवती करके उनके बच्चों को बेचने का ये मामला बड़ा हिला देने वाला है भाई। यहाँ छोटी लड़कियों को नहीं रखा जा सकता है, वो कह रहा है ऑर्केस्ट्रा वाला। ऐसे में आधार कार्ड अधिक उम्र का बनाया जाता है, लेकिन शरीर से पकड़ में नहीं आए, पुलिस वाले आए तो पता नहीं चले कि नाबालिग है, तो इंजेक्शन देकर उसको जवान किया जाता है, और इंजेक्शन देकर लड़की को बड़ा बना देते हैं वो लोग। पुलिस को पता ही नहीं चलता कि नाबालिग है। कितना बड़ा रैकेट चल रहा है। मतलब सिवान से सटे सारण जिले में ये जो जनता बाजार में 26 नवंबर 2025 को 24 दिन के बच्चे को बेचने का भी मामला सामने आया था। इसी तरह का केस था। ऑर्केस्ट्रा संचालक ने 24 दिन के बच्चे को बेचा था। यूपी के कानपुर की रहने वाली डांसर सीमा के आरोप पर पुलिस ने केस दर्ज किया और 48 घंटे में बच्चे को बरामद भी कर लिया था।
सीमा जनता बाजार में किशोर के पास रहती थी, उसके ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में डांस करती थी। इसी दौरान वो प्रेग्नेंट हो गई। किशोर का भाई प्राइवेट क्लिनिक चलाता था, इसलिए सीमा का चेकअप किशोर अपने भाई के पास ही कराता था। डिलीवरी हुई तो किशोर ने सीमा के 24 दिन के बच्चे को बेच दिया। पुलिस की पूछताछ में किशोर ने बताया कि वह कर्जदार हो गया था, बच्चे को बेचकर कर्ज से बाहर निकलना चाहता था। लेकिन सच्चाई यही है कि ये बड़ा रैकेट है। कम उम्र की लड़कियों को गर्भवती बनाकर उनके बच्चे को पैदा करवाकर उसको बेचने का। तो सुना आपने। तो अब किस तरीके से अस्पताल और डॉक्टरों के बारे में इस तरीके की खबरें आ रही हैं और जनता में काफी डर का भी माहौल फैल गया है। अब आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर? अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।